एक्शन। जनता जनार्दन पार्टी आप सभी पत्रकार बंदियों का स्वागत करती है। आज हम सब यहाँ पर इसलिए इकट्ठे हुए हैं ताकि जनता को गुलामी की जंजीरों से आजाद करने के लिए हम अपना इलेक्शन मैनिफेस्टो रिलीज करें। तालियां। अब हमारे उपाध्यक्ष माननीय रवि प्रकाश जौहरे और हमारा युवा नेतृत्व माननीय योगेंद्र यादव जी हमारा इलेक्शन मैनिफेस्टो रिलीज करेंगे। सबको सत्कार प्रणाम। मैं अपने अध्यक्ष श्री मनीष जी को पहले उनका स्वागत करना चाहता हूँ। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। नहीं बजा क्या ताली बजा? चलिए चलिए इलेक्शन इलेक्शन मैनिफेस्टो रिलीज कीजिए। हमारे देश के नेता पूरे भारत में स्वच्छता भारत अभियान का चर्चा कर रहा है, ऐड चला रहा है और यहाँ पूरे देश के सामने चैनल के सामने थूक रहे हैं। देखिए पर्सनल मत होइए, सुनिए पर्सनल नहीं हो रहे हैं, पर्सनल मत होइए। हम विपक्षी पार्टियां हम सरकार के किसी भी कदम का जिससे स्वच्छता हो, सरकार कोई कार्यक्रम लॉन्च करे, हम उसका विरोध करते हैं। किसी भी पार्टी के नेता हो, लेकिन ये आपका पहला अधिकार है कि आप देश की सेवा कर रहे हैं, आप जनता की सेवा कर रहे हैं। आप अगर जो करेंगे चैनल के सामने आप गंदगी फैला रहे हैं, पूरा देश प्राथमिकता की बात होती है। देखिए स्वच्छता के खिलाफ नहीं है, लेकिन एक इंसान को हमारा देश दमा की बीमारी अगर नहीं छूटे जान से ज्यादा प्यारी है। स्वच्छता के खिलाफ नहीं है। सुन लीजिए एक सेकंड, स्वच्छता के खिलाफ नहीं है, बात प्राथमिकता को होती है। पहले प्राथमिकता किसकी है? महिलाओं की सुरक्षा की। अस्पताल में भर्ती कराइए ना। तो काम कौन करेगा? कार्य कौन करेगा? काम कौन करेगा? अपने मेहमान काम कौन करेगा बताइए? काम आप करेंगे और कौन करेगा? हाँ तो कर तो रहे हैं। देखिए आपको हिंदुस्तान की 125 करोड़ की जनसंख्या देख रही है। बहुत अच्छी शुरुआत हुई है। चलिए कोई खांसी नेताजी को अस्पताल में ले जाइए। तो काम कौन करेगा? आप ही तो देखिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, इनकी हकरत से समाज क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन आप खुद सोचिए क्या मेरे जवान गंदगी फैला रही है। ये गंदगी नहीं, पूरा देश देख रहा, पूरा देश देख रहा। ये गंदगी नहीं, ये गंदगी नहीं, ये गंदगी नहीं। सुनिए शांति शांति। पत्रकार देखिए यहाँ पर लाइव कैमरा चलते हुए इनका बॉडीगार्ड हम जैसे मीडिया प्रभारी नहीं वो हमें समझा नहीं रहा है, वो समझा रहा है। देखिए वो समझा रहा है। अरे समझा रहा है, कुछ नहीं मत होने वाले मुख्यमंत्री आपसे कहते हैं वो समझा रहा है। एक आपसे पर्सनल क्वेश्चन, हमने देखा था आप लाइव पे भाषण दे रहे थे। जब आप लाइव खत्म करके भाषण देते हुए आ रहे थे तो जनता में आपने एक औरत का घूंघट पकड़ लिया और आप उस पर कहते हैं कि वो हिलक गया था। पानी 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 पीजिए नेताजी, पानी सांस ना अटक जाए। पानी पीजिए, पानी पीजिए, पीजिए। देखिए वो भी खांस रही थी उस वक्त, आप समझिए वो भी खांस रही थी तो उनको लगा कि शायद उनका दम घुट रहा है तो उन्होंने उसकी मदद के लिए घूंघट से उठा दिया था, बस और कुछ नहीं। और हम घूंघट प्रथा के विरोध में हैं। और बताइए हम घूंघट प्रथा के विरोध में मिलनी चाहिए। हमारा इल्जाम है कि वो औरत भेजी गई थी प्रशासन द्वारा हमारा कार्यक्रम को विफल करने के लिए, हमारे उपाध्यक्ष की हत्या के लिए भेजी गई थी औरत। बताइए आज औरत खुलेआम अपनी इज्जत उछालेगी, ये औरत के मर्यादा के खिलाफ है और कोई भी औरत आपने देखा अपनी इज्जत को नहीं उछालेगी। और किस सरकार महोदय देखिए व्यवहारिक बात करिए। क्या आपके साथ ऐसा नहीं हुआ? आपके ऊपर मॉलेस्टेशन केस था आपके ऑफिस में, आप समझ जाइए। आप सही है, महिला से कौन सही? हिंदुस्तान को जवाब चाहिए, हिंदुस्तान की जनता को जवाब चाहिए। आप यही सवाल विपक्षी पार्टियों से पूछिए, विपक्षी पार्टियों से पूछिए। आपने गांव में दारू दवा सब कुछ बंद करवा दी,
लेकिन आपके ही बंगले में दवा नहीं बंद कराई, नहीं दवा नहीं बंद कराई। आप अब ये पर्सन आपको सैनिक आपको सैनिक पहले बताइए। ये ना मिस्टेक करे तो मिस्टेक नहीं दवा नहीं यही तो बात है नेताजी। एक बार जो गोदाम में दवा भेज दिया गया, उसके बाद दवा खत्म होता है कि नहीं खत्म होता है, नहीं दवा लाना चाहिए कि नहीं लाना चाहिए, आप कभी सोचते हैं? इसमें वही एक्सपायरी दवा जनता को खिलाया जाए, लोग बीमार और मर रहा है। देखिए जो मध्यस्थ, इसमें जो मध्यस्थ होते हैं उनकी भी कमियां रहती है, उस पर कार्रवाई कर रहे हैं हम, आप समझिए बात को। और जो दोषी होगा उसको सजा जरूर मिलेगी, आप देख लीजिए। सरकारी अस्पताल को जाकर देखिए आप। हेलो, अच्छा खासा आदमी बीमार हो जा रहा है। हाँ तो बीमारी तो लोग तो वहां नेक्स्ट क्वेश्चन एक सेकंड। आपने आपके ये कौन है? ये हमारे युवा नेता है, भतीजे। जब ये पर्सन व्यक्तिगत मत हो, ये जरूरी नहीं, अगर मेरा भतीजा ना भी होता तो भी ये युवा नेता होता, क्योंकि ये लायक है। नाक देखिए, व्यक्तिगत इनकी नाक देखिए, इनकी दादी से मिलती है, और इनके आंख देखिए, आंख कैसे मिलते हैं, इनके पिता कैसे मिलते हैं, और इनका वो अच्छा वो तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम बता रहे हैं कि जो है इनका क्या क्या किस किस से मिलता है, हमारे भविष्य है ये। हमारे देश के नेता जब आते हैं तो युवा नेता कैसे होंगे? आपके ही छोटे अनुभव भतीजे कम साहब है, हैं, अनुभव कम है तो हम अनुभव दे रहे हैं। अच्छा अनुभव दे रहे हैं, लेकिन नेता चलिए ठीक है, मान लेता अनुभव, लेकिन जिनके पास राजनीति से जुड़े सवाल करिए। आज तक आपने देश के लिए क्या सरकार की विफलताओं को गिनाने के लिए किया गया है। आप उल्टे सीधे सवाल करके समय व्यर्थ न करें। पत्रकार महोदय बारी बारी से उनको भी पूछ लीजिए, आप उनको भी कीजिए। आप बताइए। एक मिनट उपाध्यक्ष जी सुनिए, आप सब लोग सवाल पूछिए आराम से, आप लोग के लिए बहुत बढ़िया बढ़िया क्या है, और खाना खा के कोई मत जाइएगा, खाना भी बहुत बढ़िया हो जाएगा। पूछिए एक लास्ट क्वेश्चन। आपने गांव में सड़कें बनवाई, वो सड़कें एक साल तक तो नहीं टिकी, और उसमें पानी तैर रहा है, लोग तो तैर ही नहीं रहे हैं, गाड़ी जा रही है। जी बताइए, आप बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी क्वेश्चन तो पूछा आपने, क्वेश्चन का जवाब आप हमको जवाब दे दीजिए। हो गया। सरकार है जिन्हें गाँव वालों को एजुकेट किया तो सड़क पे क्या देखा जाता है। आपके जैसे नेता सिर्फ वोट के लिए झूठे। सुनिए मीडिया प्रभारी जी, सुनिए मैं इसका जवाब देता हूँ। इसकी जो आपको प्लीज क्षमा प्रार्थी हूँ, बीच में कुछ इंटरफेयर मत करिएगा। मैं कह रहा हूँ इसका जो जिम्मेदार है 70 साल वाली सरकार है, क्योंकि उन्होंने आज के हमारे जो युवा किसान है, बुजुर्ग किसान है, वो पढ़े लिखे बेचारे हैं, इनको खेती करने का तरीका नहीं मालूम, उनको खेती करने नहीं आती। खेत इधर है और वो खेती करते 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 सड़क पे आ गए और सड़क खुद गई। यही तो उनकी गलती है। गलती किसानों की नहीं, गलती उन 70 सालों में जो राज कर रहे नेताओं की है, और इल्जाम उन किसानों पर डाल दिया आज के समय तो आप समय चाहिए, समय लगता है। आज सिर्फ 6 साल आप जब विचार न्याय होता है, बेटा पूछो सवाल पूछो। देखिए बात को घुमा रहे आप एक मिनट आप शांति की कोशिश कर रहे हैं। नहीं लड़के को पूछने दीजिए, मैं लड़का आपके बीच जब आप हमारे सवाल का जवाब नहीं दे तो इनके सवाल का क्या जवाब देंगे? जवाब दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ नहीं अब प्लीज आप नेक्स्ट पूछिए। नेताजी आपने कहा था गांव में KFC खुलवा रहे हैं। देखिए कोरोना पीरियड चल रहा है, इस वक्त हमने नॉनवेज बंद कर रखा है, खुलवाएंगे, वादा किया है जो पूरा निभाएंगे, अब परेशान मत होइए। और सुनिए हम खुलवाएंगे KFC, लेकिन बात फिर वही आती है, प्राथमिकता क्या है? प्राथमिकता यह है पहले किसान पढ़ा लिखा हो, हम पहले स्कूल खुलवाएंगे। आपने किसानों की बात करी, हाँ
किसान खेती कैसे करेगा जब आप सारी किसान की जमीन आपके ही पास है? तो किसान खेती कहाँ पे करेगा? चांद पे जाके करेगा। नहीं, ये आप इल्जाम गलत लगा रहे हैं। आप पूरा रिकॉर्ड देख लीजिए, आप रिकॉर्ड दिखाने में तैयार है। जमीन ना हमारे पास है ना जमींदारों के पास है, और जमींदार जिन जमींदार के पास जमीन है मैं उनके खिलाफ भी हूँ। और सीधा सवाल पूछ रहे किसान की जमीन को आप जब्त करके प्राइवेट कंपनियों को बेच रहे हैं, वहाँ फैक्ट्री जमा कर रहे हैं, गांव के लोग मर रहे हैं। नहीं, सब अपनी इच्छा अनुसार जो जमीन बंजर है, सुनिए, जो जमीन बंजर है वही जमीन हम खरीद रहे हैं और उसी जमीन पे हम फैक्ट्री लगा रहे हैं। उसमें भी और जो रोजगार, क्षमा प्रार्थी हूं मैं, उसमें जो रोजगार दे रहा हूं मैं, वो वहां के किसान है जो अनपढ़ किसान है। वहां सरकार की ऐसा मत करिए। मैं आप कोई चुप बताइए, उनका जमीन खरीद करके उन्हीं की मेरा इल्जाम सरकार के ऊपर है। अभी ताजा नया इल्जाम सरकार ने इनकी हत्या का प्रयास किया है। गोली कहीं से निकली तो चश्मा गिराते हुए निकलेगा ही। इस पर हम सारे काम कर देंगे, चाहे में आंदोलन करेंगे, हम सारे ट्रेनें रुकवा देंगे। एक सेकंड, नेताजी सरकार नेताजी साहब भूल रहे थे कि सरकार इन्हीं की है। ये हमारे देश के भविष्य बनेगा हमारे देश का, ऐसे नेता